Hello students, we are doing the reading of chapter 2 components of food, and now we are starting with our next topic. What do various nutrients do for our body? कि जो nutrients हैं, जो पोषक तत्व हैं, हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं. Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. इसमें ये बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है अगर हम इनका इंटेक करते हैं. तो इसलिए जो फूड्स हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं तो उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए, ऊतकों की, मसल्स की मरम्मत का काम करता है कौन? प्रोटीन. ठीक है, देखो आपकी बुक में पिक्चर्स शो की हुई हैं. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या हैं, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, सभी दिए हुए हैं. फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. यानी कि प्रोटीन्स की जो फूड है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी बॉडी बिल्डिंग फूड्स. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज. विटामिन क्या करता है? हमें रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड के विटामिन्स होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई एंड के. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसमें काफ़ी तरह के विटामिन्स होते हैं लेकिन हमें कंबाइंडली उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटीज में हमारी बॉडी को विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है. अब विटामिन का भी अलग अलग काम है, हमारी बॉडी में वर्क है. विटामिन ए क्या करता है? हमारी स्किन और आइज को हेल्दी करता है. विटामिन सी फाइट करता है डिजीज के अगेंस्ट. विटामिन डी हमारी बोन्स को, टीथ को मजबूत करने का काम करता है. इस तरह से होते हैं मिनरल्स होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन. मिनरल्स की भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. ईच वन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. ठीक है, ये देख सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10. फिगर 2.9 में आपको विटामिन के सोर्सेज दिए हुए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी किन किन से हमें मिलता है. और फिगर 2.10 में मिनरल्स के सोर्सेज हैं. देखो आयोडीन कहाँ से मिलता है? आयोडीन जो नमक हम खाते हैं, हम बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो हमारे नमक में आयोडीन होता है. इसके अलावा ये फिश है और जिंजर है. फास्फोरस किससे मिलता है हमें? ये देखो जीरे में, अजवाइन में फास्फोरस होता है. आयरन, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है. सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क एंड एग. ठीक है, most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity. तो कहते हैं कि वैसे तो मल्टी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन कोई ऐसा होता है प्रोडक्ट हमारे पास या रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें किसी खास विटामिन की, मिनरल की मात्रा जो है ज़्यादा होती है. जैसे आंवला है, आंवला रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है. ठीक है, उसमें गाजर है, कैरेट को हम बोलते हैं कि विटामिन ई उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है. जो दालें हैं, पल्सीज है, सोयाबीन है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है. तो इस तरह से बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर. अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर की भी आवश्यकता होती है. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर बॉडी. जिसे हम कहते हैं ना रेशा. अक्सर कहते हैं हम जूस नहीं पीना चाहिए, हमें फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी बट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क. दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है. इसीलिए डाइटरी फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. यूरिन और स्वेट के रूप में हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में भी वाटर की बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, इसलिए टाइम टाइम पे वाटर का इंटेक भी ज़रूर हमें करना चाहिए.
नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, देखो नाम से पता लग रहा है, इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर, जो सभी न्यूट्रिएंट्स जिसमें इक्वल अमाउंट में, गुड अमाउंट में मौजूद हों, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs. ठीक है, तो आपको भोजन में सब कुछ खाना चाहिए, दाल, चपाती, चावल, सब्जी, फ्रूट, डेली एक फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, मिल्क इंटेक ज़रूर करना चाहिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स यानी कि रोटियां, अलग अलग तरह की रोटियां, बनाना, स्पिनच, जैगरी, गुड़, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये सभी के सभी हमें दे रखे हैं हमारे बैलेंस डाइट में, हमारे भोजन में ये सब हमें इनटेक करना चाहिए। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। सिर्फ एक खाना ही नहीं पर्याप्त होता, उसको अच्छे से ठीक ढंग से पकाना भी चाहिए, और कभी कभी ज़्यादा पकाने से जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वाश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इट में रिजल्ट, यानी कि अगर काटने के छीलने के बाद आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोते हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाते हैं, विटामिन का लॉस हो जाता है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इसीलिए बार बार धोना नहीं चाहिए, बार बार कुक नहीं करना चाहिए, फूड्स को बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके ख़त्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने से हमारी बॉडी में कुछ डिसीजेज हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए हमारी हेल्प करता है ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी। लॉन्ग पीरियड के लिए अगर हम किसी न्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं करते या हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है तो उससे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है चार्ट, और इसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ शो किए गए हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में तो लॉस ऑफ विजन, क्योंकि ये आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे क्या होता है, पुअर विजन होता है, लॉस ऑफ डार्कनेस होती है, अच्छे से दिखाई नहीं देता हमें। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, इससे क्या होते हैं, वीक मसल्स हो जाती हैं और जो हमारी काम करने की एनर्जी है, जो पावर है, वो कम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, इससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स में हमारे जो है ब्लीड करती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी चोटें जल्दी से ठीक नहीं होती। विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो हड्डियों का रोग होता है, इससे हमारी बोन्स जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ने लग जाती हैं। कैल्शियम भी बोन और टूथ डिके, ये भी हमारे हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है, गले का रोग हो जाता है, जिसमें जो नेक की जो ग्लैंड्स हैं वो फूल जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी जिसे हम कहते हैं, इससे वीकनेस आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा चार्ट है, आप चाहे तो इसे कॉपी में भी बना सकते हैं, और प्लीज़ इसे ध्यान से याद रखिए। देखिए, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, ये आप इजीली याद कर सकते हैं, डी से रिकेट्स, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बताऊंगी, उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।